भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पंजाब में विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तरफ 40 जगहों पर हमारे राम शो के जरिए सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की तैयारी है, तो 1000 नए योगा ट्रेनरों की भर्ती करके सेहत को बढ़ावा देने के मिशन पर मान सरकार काम कर रही है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में जहां भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित भव्य नाट्य प्रस्तुति को मंजूरी दी गई है। साथ ही युवाओं, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़े हुए कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। पंजाब में सुनाई देगी जय श्री राम की गूंज। 40 जगहों पर होगा भगवान राम के जीवन पर आधारित शो। 1000 नए योगा ट्रेनर की होगी पंजाब में भर्ती। सार्वजनिक जमीन देने की प्रक्रिया होगी तेज। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार एक तरफ जहां गैंगस्टर और नशा तस्करों का सफाया कर पंजाब में विकास की रफ्तार तेज करने में जुटी है, साथ ही आस्था, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े फैसले भी ले रही है। हाल में ही पंजाब सरकार ने शहीदी दिवस के मौके पर भव्य समागम का आयोजन किया। अब मान सरकार भगवान श्री राम को ऐसे ही भव्य कार्यक्रम के जरिए नमन करने जा रही है। चंडीगढ़ में मान सरकार की कैबिनेट बैठक में आस्था का सम्मान और पंजाब के विकास मिशन के तहत कुल 9 बड़े फैसले लिए गए। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बैठक में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक को दिखाने की मंजूरी दी गई। पंजाब में 40 स्थानों पर हमारे राम शो का आयोजन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये प्रस्तुति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। ये प्रस्तुतियां हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारे राम जी प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾਗਾ। भगवान राम के जीवन पर आधारित शो को मंजूरी देने के अलावा मान कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक जमीन देने के नियमों में बदलाव, FAR चार्ज घटाने, योगा ट्रेनरों की भर्ती समेत कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। कैबिनेट मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्युनिसिपल एक्ट 2020 की धारा 4 के तहत शहरी भूमि से जुड़े सभी अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली कमेटी को दे दिए गए हैं, जो लीज, बिक्री या नीलामी से जुड़ी शर्तें और नियम तय करेगी। अब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन दी जानी होगी तो उसका फैसला यही कमेटी करेगी। इसके अलावा मान कैबिनेट की बैठक में कच्चे रास्तों के बदले लोकल बॉडी को पैसे मिलेंगे। कॉलोनाइजर प्रोजेक्ट को सिर्फ एक बार मिलेगा विस्तार। FAR शुल्क को 50% से घटाकर 25% किया गया। जापान के सहयोग से बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। पंजाब सिविल सर्विसेज में योग्यता के नियम तय किए गए। इसके अलावा पंजाब आबकारी और कर विभाग में सुपरिटेंडेंट के सर्विस रूल्स को भी मंजूरी दी गई। दरअसल काफी समय से सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए नियम अस्तित्व में नहीं थे, अब उन्हें मंजूरी दे दी गई है। साथ ही पंजाब में पापरा एक्ट के तहत किसी कॉलोनाइजर को पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए जो 5 साल की स्वीकृति दी जाती थी और वो हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपए का भुगतान कर समय बढ़वा लेता था, इसमें संशोधन कर अब सिर्फ एक बार 3 साल के एक्सटेंशन का नियम बनाया गया है। लोकल बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸਤੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਰਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡਾ ਗਲਾਡਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆਗਾ। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सीएम दी योगशाला नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो राज्य भर के लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करेगा। इसमें 635 योगा ट्रेनर लोगों को योगा करवा रहे हैं। कैबिनेट बैठक में इसे बढ़ा दिया गया है। अब 1000 और योगा ट्रेनर रखे जाएंगे जिनकी पहले 8 महीने फील्ड ट्रेनिंग होगी। उस दौरान उन्हें 8000 प्रति महीने मिलेगा और जैसे ही ये काम संभालेंगे उसके बाद उन्हें 25,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 635 ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1000 ਹੋਰ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 1000 ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋਣੇ ਲੱਗੀਆਂ। पंजाब सरकार का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर होगा और मान कैबिनेट में 4 अस्पताल को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन करने का फैसला लिया गया। इसके बाद मुक्तसर साहिब में स्थित सिविल अस्पताल बादल, तरन तारण में स्थित सिविल अस्पताल खडूर साहिब, फाजिल्का में स्थित CHC जलालाबाद और टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर फाजिल्का को अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। पहले इन्हें पंजाब सरकार चला रही थी। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और स्पेशल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए इंजीनियर मौत मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया है। SIT गठन पर मृतक के पिता ने अब यहां संतोष जाहिर किया। योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई से वो संतुष्ट अपने आप को बताते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी से भेंट की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए अब इंजीनियर युवराज की कार भी बरामद कर ली गई है। यही वो कार थी जिसमें इंजीनियर युवराज सवार थे, जिनकी जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात करने की इच्छा भेंट की है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है। तो नोएडा में इंजीनियर की मौत से जुड़ा हुआ पूरा वाकया है। SIT गठन पर मृतक के पिता ने अब संतोष जाहिर किया। योगी सरकार की त्वरित कार्रवाई से संतुष्ट हैं युवराज के पिता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए नोएडा से जुड़ा हुआ पूरा वाकया है, जहां SIT गठन पर मृतक के पिता ने अब सहमति जाहिर की है, संतोष जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जाहिर की गई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC को लागू हुए 1 साल पूरा होने जा रहा है। UCC के तहत बीते 1 साल में विभिन्न सेवाओं के लिए कुल 5 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं, लेकिन अभी भी मामले में निजता उल्लंघन की शिकायत नहीं आई है। और इस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नागरिकों की निजी जानकारियां सुरक्षित रखने के अपने संकल्प को 100% खरा उतरा है। और यही नहीं, ऑनलाइन आवेदन में पूरी प्रक्रिया फीस लेस होने से भी किसी भी तरह की पहचान सार्वजनिक होने का खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोगों ने शुरुआत में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन बीते 1 साल में UCC के सफल क्रियान्वयन ने ऐसे सभी लोगों को जवाब दे दिया है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में यहाँ देखिए SIDM का भ्रमण किया और SIDM के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा उद्योग से जुड़ी हुई वर्तमान गतिविधियां, नई तकनीकों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली है।
बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में SIDM जैसे संगठन सरकार और उद्योग के बीच सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। उधर उत्तराखंड की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास में खर्च हुआ है। दूसरे राज्यों के विकास पर दरियादली दिखाने में टिहरी गढ़वाल सांसद माला राजलक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। RTI में हुए खुलासे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा है। देवभूमि के बीजेपी MP दूसरे राज्यों पर मेहरबान, सांसद निधि से खर्च की धनराशि मचा घमासान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी सांसदों पर प्रहार, बेवजह हो हल्ला कर रही कांग्रेस बीजेपी का पलटवार। उत्तराखंड के सांसदों की सांसद निधि का बड़ा हिस्सा यूपी और हरियाणा के विकास कार्यों में खर्च किया गया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सांसदों ने यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगवाने, स्कूल, सामुदायिक भवन निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की है। दूसरे राज्य के विकास पर दरियादिली दिखाने में टिहरी की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह सबसे आगे हैं। उन्होंने यूपी के आगरा जिले पर विशेष ध्यान दिया है। आगरा के लिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्य शामिल थे। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने भी गुजरात में विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने यूपी के आगरा के लिए आवंटित की राशि फुटपाथ, पैदल मार्ग, पेयजल से जुड़े कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए किए आवंटित। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा के लिए आवंटित की धनराशि स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने गुजरात के लिए आवंटित की धनराशि गर्ल्स हॉस्टल के भवन के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की। प्रदेश के सांसदों के दूसरे राज्यों को सांसद निधि की धनराशि आवंटित करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के गांव आज भी पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल